जयपुर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शरद पूर्णिमा उत्सव में खीर वितरण का जो कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में हमला होना, आरएसएस के स्वयंसेवकों का घायल कर देना, 10-10 कार्यकर्ताओं को खून खच्चर निकाल देना और सिर्फ 2 लोग 3 लोग जिन्होंने चाकुओं से आरएसएस के स्वयंसेवक पर हमला कर दिया। निश्चित रूप से ये मान के चलिए, यदि आरएसएस के स्वयंसेवक पर हमला हुआ है तो ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर यदि आपराधिक तत्वों के अंदर ये भय खत्म हो गया कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता पर हमला करने की जरूरत कर सके, तो ये सोचना पड़ेगा, बहुत अफसोसजनक स्थिति है। इससे भी अफसोसजनक स्थिति क्या है, आप सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूं, चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रीय विचारधारा की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। निश्चित रूप से आरएसएस के अंदर कई जाति भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है। आरएसएस वो चीज सिखाता है कि देश को किस तरीके से उन्नत और मजबूत किया जा सके। आरएसएस स्वयं की रक्षा करने का तरीका कहता है। अब आप देखिए, खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तभी 2-3 व्यक्ति आते हैं और आकर चाकुओं के साथ में हमला कर देते हैं। आरएसएस की शाखाओं के अंदर, आरएसएस के कार्यक्रमों में आप सोच के देखिए, आपको खुद को पता होगा, आपने देखा भी होगा, आरएसएस स्वयं की रक्षा करने का तौर तरीकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई आप पर हमला कर रहा है तो कैसे बचा होगा, कोई आप पर चाकू से हमला कर रहा है तो किस तरीके से आपको बचना होगा, कोई आपके पास दूसरे शस्त्र से हमला कर रहा है तो आपको कैसे बचना है, यह आरएसएस के स्वयंसेवक जानता है। सवाल यह खड़ा होता है, उस दिन इतने आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद और 3 लोग चाकू से हमला कर दिया, क्या आरएसएस के जितने स्वयंसेवक थे उनको यह नहीं पता कि हमला करने पर उसका बचाव कैसे किया जाता है? सब हल्ला मचा रहे हैं, अरे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। अरे तुम्हारे वीडियो से क्या हो जाएगा? 2 आरएसएस के कार्यकर्ता जाते हैं और पलट के किसी भी तरीके से उनको पीछे से पकड़ के चाकू से उनको, यदि थोड़ा सा भी चोट भी आ जाती तो घबराने की क्या जरूरत थी? कम से कम 10, 12, 15 कार्यकर्ता जिन पर स्वयंसेवकों पर हमला हुआ वो तो बच जाते। इसके बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आरएसएस की नींव है जिसकी, कहीं नहीं लग रहा। एक अटैक हुआ, ऐसे अटैक कभी भी किसी भी जगह हो सकते हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक देखता रह जाएगा। अटैक के बाद में, कोई हमला होने के बाद में पुलिस से कार्रवाई कर लो, गिरफ्तार कर लो, क्या हो जाएगा? कुछ दिनों बाद जमानत मिल जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन सवाल है कि वो हमलावर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सके? आरएसएस पे हमला, सरकार पर हमला हुआ है, सरकार पे करारा मचा है, सरकार की विफलता को दिखाता है, बताता है कि अपराधियों में अब खौफ खत्म हो चुका है। अब खुद सोच के देखिए, अस्पताल में जाके एक लोग जाके मिल रहे हैं कि जो घायल हो गए उनसे मिल लो, मिल लो, मिल लो। अरे वो तो मिल लो, लेकिन अपनी ताकत को ये तो एहसास कराओ ताकि दूसरी आपराधिक घटना करने से पहले आदमी के हाथ थर थर कांपे। वो कोई नहीं सोच रहा। नियमित रूप से शाखाओं में जाने का एक प्रावधान था। अब स्थिति क्या है? आज स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। आरएसएस वाला आपका भला तो करे, आरएसएस आपका भला तो करे। वो स्थिति हो गई कि हर व्यक्ति चाहता भगत सिंह तो देश में पैदा हो, लेकिन खुद के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। कोई संकट आए तो आरएसएस वाले आगे आए। अरे भाई, जब संकट आए तो आरएसएस वाले आएंगे, तो आरएसएस वाले जब आएंगे आगे तो आप भी तो उस विचारधारा के साथ में जुड़कर, जो देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जो यूनिटी समाज के अंदर पैदा करने की विचारधारा है, उसके साथ 2 कदम मिलके तो चलो। लेकिन सरकार को अब सोचना ही पड़ेगा और इस संघ के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी इस विषय में मंथन करना होगा। ये एक हमला आईना दिखाता है आखिर कमी कहां है और क्यों इस तरीके की हौसले आपराधिक तत्वों के बुलंद हो रहे हैं कि वो आरएसएस के स्वयंसेवक पर हमला करने की जरूरत कर बैठा। अब ऐसा हो कि आरएसएस के स्वयंसेवक के ऊपर हाथ लगाने से पहले भाई लोग थर थर कांपे, तब तो आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल बुलंद होगा, वरना ये हमले रोज यूं ही होते रहेंगे।